नाजरीन आदाब, मैं हूँ यूसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, दिल्ली फसाद के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 लोगों को जमानत दी है और ये कहा है कि जो एहतिजाजी मुजाहरे करना है दहशतगर्दी नहीं है। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट का खैर मकदम करता हूँ, उसके फ़ैसले का खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। ये ऐसा फ़ैसला है जो न सिर्फ दिल्ली में UAPA के तहत गिरफ़्तार लोगों की रिहाई का ज़रिया बनेगा, बल्कि UAPA के तहत जो मुल्क में दूसरे सूबों में भी गिरफ़्तार किए गए हैं, ये उनकी ज़मानत का भी ज़रिया बनेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आज का बहुत बड़ा ये फ़ैसला है। और आपको पता है कि ये 24 फरवरी 2020 को कि जब कोरोना की आमद थी और पूरे मुल्क में CA के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहरा चल रहा था और उस मुज़ाहरे को एक रोकने की भी तैयारी चल रही थी कि मुज़ाहरा ना हो, और उसमें फ़िरका परस्त ताकतें जो है वो पेश थीं। कई वीडियोस सामने आ गए थे। जामिया में रिवाल्वर से हमला किया गया, शाहीन बाग में भी फायरिंग की गई और कई वीडियोस कि हम हमला कर देंगे, जान से मार देंगे, और आखिर में फिर वही हुआ कि वो दंगा हो गया, फसाद हो गया। अब इसमें जो लोग मुजाहरे कर रहे थे, बजाय ये कि दंगाइयों को पकड़ती पुलिस, तो जो लोग मुजाहरे कर रहे थे, चूँकि मकसद ही यही था कि ये किसी तरीके से CA का प्रोटेस्ट रुक जाए, इसके अलावा कोई मकसद नहीं था, तो उसमें एक जो तंजीम थी जिसका नाम था पिंजड़ा तोड़ एक्टिविस्ट, तो उसमें 3 दिव्यांगाना कलिता, नताशा नरवाल और एक जामिया के स्टूडेंट थे, उनका नाम था आसिफ इकबाल तन्हा। तो ये 3 लोगों को जिनको आज ज़मानत मिली है, इनको UAPA के तहत, यानी आप ये कह लें कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत, एक्ट के तहत इनको पकड़ा गया, इनको गिरफ़्तार किया गया कि ये गैर कानूनी सरगर्मी ये कर रहे थे। लेकिन आज हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये वाज़े कर दिया, और इससे पहले भी वाज़े किया है कि अगर कोई मुज़ाहरा करता है अपने हक़ को लेकर के, अपने हुकूक को लेकर के, किसी बात को लेकर के, अगर वो सरकार से मुतमईन नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी यही फ़ैसला आया था कि अगर कोई शख्स जो है वो मान लीजिए कि सरकार की पॉलिसी से मुत्तफ़िक नहीं है, तो और वो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि देशद्रोही हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आतंकवादी और दहशतगर्द हो गया है, ऐसा नहीं है। तो इसको डिफ़ाइन किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और आज उसी लाइन पर चलते हुए मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ये बात बिल्कुल वादे कर दी है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो दहशतगर्द है, ये उसका हक़ है, ये उसका राइट है, और आईने हिंद ने, ठीक है, उसको ये मौका दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा फ़ैसला है, बहुत अहम फ़ैसला है, और इस फ़ैसले से, जैसा कि मैंने कहा, न सिर्फ ये कि बाकी लोगों के लिए राहें हमवार हुई हैं जो दिल्ली फसाद में गिरफ़्तार हैं, बल्कि दूसरी रियासतों में भी, जो इस तरह से UP में भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग हैं, दूसरी जगहों पर हैं, तो ये एक फ़ैसला जो है उनके लिए राह हिदायत भी होगा, और मैं समझता हूँ कि इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है पड़ेगा, और ऑनरेबल हाई कोर्ट और अदलिया पर एतमाद जो है वो बहाल होगा लोगों का, कि कम से कम अदालत में अभी इंसाफ बाकी है, अदालत से हमें इंसाफ मिल रहा है। आप देखें कि कश्मीर का मामला हो या कहीं का मामला हो, आज भी लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ, अदलिया की तरफ देखते हैं, और उनको लगता है कि हिंदुस्तान की जो अदलिया है वो इंसाफ करेगी और वहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो आज का ये फ़ैसला हम इसी नुक्ते नज़र से देखते हैं, इसी नज़रिए से देखते हैं। जी।
मुमताज़ साहब, यूएपीए के तहत जो नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई कई सालों तक बंद कर दिया जाता है उनको, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक है कि यूएपीए के तहत काफ़ी लोगों को जेल में डाला गया है, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में डाला गया है और कई कई लोग, कोई 14 साल में बरी हो रहा है, कोई 18 साल में बरी हो रहा है, हाँ, और 24 साल में भी लोग बरी हुए हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो 24 साल जो ख़राब हुए वो कैसे वापस आएंगे? आपने उनको बरी कर दिया, तो इस पर भी काफ़ी बहसें हैं, मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और ये कहा गया है कि इनको मुआवजा तो दिया ही जाए, साथ ही साथ उन लोगों को भी गिरफ्त में लिया जाए, उनको कटघरे में खड़ा किया जाए कि जो लोग फर्जी या झूठे सबूत की बुनियाद पर बेगुनाहों को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग जो मसला है हिंदुस्तान का। और आप ये इसमें देख लीजिए कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात कही कि प्रोटेस्ट करना ये नहीं है कि आप जो है दहशतगर्द हो गए, आप आतंकवादी हो गए। तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि 1 साल तक वो जो लोग जेल में रहे तो उनका क्या होगा। जिन लोगों ने, भाई किस एक्ट के तहत, हाँ, क्या यूएपीए सिर्फ इसलिए बना है कि आप बस बंद कर दें, जिसका दिल चाहे बंद कर दे, ये कहे कि साहब कि ये इन्होंने जो है गैर कानूनी सरगर्मी की है और अंदर कर दीजिए आप। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये सरकारों का अपना एक तरीक़ाकार होता है, हरबा होता है, एक टूल है उनके पास, एक टूल है कि आप जो है कोई अगर बोलेगा तो हम बंद कर देंगे। और ये कहा जाता है कि अगर हमने तुम्हें बंद कर दिया तो 6 महीने और 1 साल तुम जमानत भी नहीं पा सकोगे, क्योंकि उनको एक के बाद एक के बाद गवाह आ रहा है, तो वो आ रहा है और वो सबूत है और वो है, और ये करके 1-2 साल गुजार दिया जाता है। लेकिन देखिए, ये तो कम से कम इनका ट्रायल हो रहा है, इनकी समाअत हुई, इनका ट्रायल हुआ, इसलिए इनको समाअत। बहुत से ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ और थे कि जिनका कई साल तक ट्रायल ही नहीं हुआ, यानी उनकी समाअत ही नहीं शुरू हो पाई। जबकि लॉ है, इसमें भी लॉ है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने तक अगर ट्रायल किसी का नहीं शुरू होता है तो उसकी ज़मानत, उसको देना ही देना ज़मानत है। लेकिन आप देखिए कि ऐसे ऐसे नौजवान, ऐसे ऐसे लोग हैं कि कई साल तक उनका ट्रायल भी नहीं होता और जेल में बंद है और पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं। माँ बाप परेशान होते हैं, फिर जो जिल्लत उठानी पड़ती, जो रुसवाई, इसमें तो देखिए फिर भी जिल्लत नहीं थी, लोग सब जानते थे कि किस किस्म का प्रोटेस्ट था। ठीक है, प्रोटेस्ट में नारेबाजी होती है, सब करते हैं, सब जानते हैं। हम लोग भी स्टूडेंट के ज़माने से देखते आए हैं कि प्रोटेस्ट जब होता है तो आदमी नारा दे, हर तरीके का नारा दे देता है, कोई इसमें ऐसा उसका कोई इंटेंशन नहीं। नियत क्या है? क्या कोई स्टूडेंट जो इंडियन है, हिंदुस्तानी है, जो अपने मुल्क से प्यार करता है, जो स्टडी कर रहा है, क्यों स्टडी कर रहा है, क्यों वो पढ़ रहा है? मुल्क के लिए तो पढ़ रहा है। कहाँ जाएगा वो? यहीं के लिए तो सर्विस करेगा, चाहे वो आईएएस बने, आईपीएस बने, प्रोफेसर बने, साइंसदान बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कहाँ जाएगा? किसके लिए खिदमत वो करेगा? मुल्क के लिए। तो जिसकी वो खिदमत करने के लिए तैयार हो रहा है उसी के खिलाफ बोलेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। स्टूडेंट अगर बोल रहा है तो मुल्क के खिलाफ कैसे बोलेगा? वो तो जो सिस्टम है उसके खिलाफ बोल रहा है, और सिस्टम अगर गलत है तो बोलना पड़ेगा। और स्टूडेंट नहीं बोलेगा, नौजवान नहीं बोलेगा, तो कौन बोलेगा? कि जिसका फ्यूचर है, जिसका मुस्तकबिल है, जो समझ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। ये तो मुमकिन है नहीं कि आप किसी को अंधेरे में ले जा रहे हो, प्रोटेस्ट भी ना करें। वो तो जानवर भी, अगर आप गलत जगह जानवर को ले जाइए तो वो भी रुक जाता है, एक बार वो भी प्रोटेस्ट करता है। आप देख लीजिए, किसी जानवर को आप नाले में कुदाइए, गड्ढे में कुदाइए, कहीं कुएं में कुदाइए, अगर वो कूद जाए बगैर प्रोटेस्ट के, फेंक देना अलग चीज है, तो फेंकने के लिए तो आप आग में फेंक देते हैं किसी को। लेकिन जानवर जिसके बारे में कहा जाता है कि अक्ल नहीं रखता है, उसको भी अगर गड्ढे की तरफ ले जाओ तो भागता है पीछे कि गड्ढे में कैसे। तो फिर जो स्टूडेंट है, जो होशमंद है, वो कैसे गड्ढे में गिरा दिया जाएगा? इसलिए प्रोटेस्ट होता है, और इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा
कि प्रोटेस्ट करना, मुजाहरा करना जो है यह दहशतगर्दी नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, इनको चाहिए कि अब यूएपीए पर भी गौर करें, उसको भी डिफाइन करें, है? ताकि ऐसे कुछ रूल तय किए जाएं। ये नहीं जिसको चाहा बंद कर दिया, ये तो टेरर पैदा करने वाली बात है, ये तो जबान पर लगाम देने वाली बात है। आप ताला डालना चाहते हैं, कोई बोले ना, और बोलोगे तो हम यूएपीए के तहत बंद कर देंगे। इस तरीके से तो डेमोक्रेसी तबाह हो जाएगी, जमहूरियत तबाह हो जाएगी। है जमहूरियत का मतलब ही यही है कि अगर सरकार कुछ करे तो आप बोलिए, ऐसे तो फिर अपोजिशन को भी आप बंद कर देंगे। अपोजिशन पार्लियामेंट में आवाज उठाती है, तो आप कल के उन पे मुकदमा कर देंगे साहब कि ये तो सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सड़क हो या संसद हो, जो इख्तियारात आइन में दिए गए हैं वो इख्तियारात बहरहाल उनका जो है नफाज होना चाहिए, और इसलिए मैं इस फैसले का इस्तकबाल करता हूँ। जी मुमताज़ साहब, दिल्ली फसाद मामले में जो लोग अभी भी गिरफ्तार हैं और बेकसूर हैं, उनको कब तक जमानत मिलेगी, उनको कब तक इंसाफ मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जमानत मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि उनको जमानत पर रिहा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जमानत पर नहीं, उनको मुकम्मल तौर पर बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। प्रोटेस्ट जो है वो जमहूरी हक है, और प्रोटेस्ट जो है वो ये किसी को आप ये कह दें एक बड़े तबके को कि साहब आप का ये शहरी नहीं है और आपको हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं और आदमी चुप रहेगा, ये मुमकिन नहीं है। अभी तो ये छोटा प्रोटेस्ट हुआ है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा प्रोटेस्ट होगा अगर सीए को फिर लागू करने की कोशिश की गई या सीए के नाम पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, जो नेपाल से आ रहे हैं, जो दूसरी जगहों से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं साहब, जो मुस्लिम छोड़ करके यानी माइनॉरिटी छोड़ करके हम बाकी को शहरियत देंगे, आप दीजिए। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? आप बताइए, पहले एक निकाल लीजिए कि इतने लोग जो है वो बाहर से आए हुए हैं और उनको आप शहरियत दे दीजिए। लेकिन कानून बना करके और पूरा एक पॉलिटिक्स करना और डिवाइड करना मुल्क को, इसके खिलाफ तो लोग बोलेंगे, इसके खिलाफ कोई चुप नहीं रहेगा, और इससे मुल्क का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए, आप ये ना समझिए कि इससे मुल्क का नुकसान नहीं होगा, इससे मुल्क का भी नुकसान होने वाला है, इसलिए भी लोग बोल रहे हैं। इसीलिए देखिए कि सिर्फ मुस्लिम नहीं बोल रहे हैं, गैर मुस्लिम, और इसमें जो 3 जमानत हुई है उसमें आप देखें कि 2 गैर मुस्लिम है। अब आप उनको कह लीजिए साहब वो तो कम्युनिस्ट हैं, तो क्या कम्युनिस्ट आदमी नहीं है? क्या कम्युनिस्ट हिंदुस्तानी नहीं है? हैं? क्या कम्युनिस्ट जो है वो आइन के खिलाफ हो जाता है? किसी का कम्युनिस्ट होना क्या गुनाह है? हैं? कम्युनिस्ट है लेकिन है तो इंडियन ना, वो समझते हैं, वो पढ़ते हैं। मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था तो मैं देखता था कि जो इस किस्म के स्टूडेंट हैं वो दिन रात किताबें पढ़ते थे, उनकी आलमी सतह पर नज़र होती थी कि क्या दुनिया में चल रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो और लोग हैं उनको भी फौरी तौर पर ज़मानत पे नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर रिहा किया जाए, क्योंकि इनको गलत तरीके से फंसाया गया है, इनको गलत तरीके से उलझाया गया है, और जब इनको इंसाफ मिल जाएगा तो ये मैं नहीं समझता कि ये लोग खामोश बैठ जाएंगे। ये लोग अपने हक के लिए आवाज़ वैसे ही बुलंद करेंगे और बुलंद करनी चाहिए। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।